हेलो एवरीवन, दिस इज आजम खान। मैं बात करूंगा आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन ये है कि डैनियल सेल रिवर्सिबल सेल की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले हम डैनियल सेल के बारे में जानेंगे। डैनियल सेल क्या होता है? तो नजर आ रहा है फिगर, यहाँ पे आप देखिए दो हाफ सेल जो कि कनेक्ट है सॉल्ट ब्रिज के साथ में, और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो जिंक है, जो इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, और यहाँ पे 1 मोलर जिंक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। और होता क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड रिडक्शन हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड है और ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ओके, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है इस ऑकर एट एनोड। लेकिन कैथोड पे बात करें तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है सोल्यूशन से और जाता है कहाँ पे, डिपोजिशन होता है। और ये रिएक्शन जब होती है तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्या हुआ? रिडक्शन। अब दोनों को अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होगा और जिंक लिख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें आप देख सकते हो जिंक +2 में जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड रिच कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन 2+ ऑक्सीडेट स्टेट में है, कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिलीज हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस यहाँ पे रिएक्शन होती है। और इसमें होता क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है वाया केमिकल एनर्जी। आप कह सकते हो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब इस कन्वर्जन को आप उल्टा कर सकते हो। मतलब यहाँ पे हम बोले कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको रिवर्सिबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे अगर देखिए 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इस सल्फेट की है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट की 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। इस कंडीशन में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है सेल के अंदर 1.1 वोल्ट जनरेट हो रहा है। अगर आप इस वोल्टेज से ज्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, ईएमएफ अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नल सर्किट लगाकर एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो सेल रिएक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और थोड़ी रिएक्शन भी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जिंक है, जिंक जो कि आपको +2 से, कॉपर आपका यहाँ पे जिंक आपका यहाँ पे कॉपर आपका +2 में चला जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन तो देखो जस्ट रिवर्स रिएक्शन हो रही है। इस मींस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डैनियल सेल को हम रिवर्सिबल सेल बना सकते हैं। कंडीशंस क्या है कि आपको जो वोल्टेज अप्लाई करना पड़े अक्रॉस यहाँ पे मोर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, जो भी यहाँ पे जो ईएमएफ सेल प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज 1.1 वोल्ट, इससे ज्यादा आपको ईएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा। देन तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बिहेवियर शो करेगा, और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आप रिवर्सिबल सेल की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको अप्लाई जो करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस मोर देन दिस वोल्टेज। ओके, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। सो प्लीज फॉलो मी पेज।